क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर नदियां सीधी बहने की बजाय टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से क्यों गुजरती है? आखिर नदी चाहे तो सीधी भी तो बह सकती है, फिर ये मोड़ क्यों बनते हैं? असल में इसके पीछे छुपा है पानी की गति और जमीन की बनावट का विज्ञान। जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो शुरुआत में वह तेज और सीधी बहती है क्योंकि ढलान ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे नदी मैदानों में पहुंचती है, ढलान कम हो जाती है और पानी की रफ्तार भी घटने लगती है। अब यहीं से शुरू होता है नदी का टेढ़ा मेढ़ा सफर। नदी के बहाव में हर जगह पानी की गति एक जैसी नहीं होती। जहां पानी थोड़ा तेज बहता है वहां वह जमीन को काटता है। इसे कटाव, इरोजन कहा जाता है। और जहां पानी धीमा हो जाता है वहां मिट्टी और रेत जमा होने लगती है। इसे जमाव, डिपोजिशन कहते हैं। जब किसी जगह नदी हल्का सा भी मुड़ती है तो मोड़ के बाहर की तरफ पानी तेज बहता है और जमीन ज्यादा कटती है। वहीं मोड़ के अंदर की तरफ पानी धीमा होता है और मिट्टी जमा होती जाती है। इसी कटाव और जमाव की वजह से नदी का मोड़ धीरे धीरे और बड़ा होता चला जाता है। इन मोड़ों को मियांडर्स कहा जाता है। समय के साथ ये मियांडर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है। कभी कभी तो नदी का कोई मोड़ टूट भी जाता है और अलग झील बन जाती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि नदियां टेढ़ी मेढ़ी कोई गलती से नहीं बहती, बल्कि यह उनका प्राकृतिक और संतुलित तरीका है अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का। अगर नदियां सीधी बहे तो उनका पानी बहुत तेज होगा और जमीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। टेढ़े मेढ़े मोड़ नदी की रफ्तार को धीमा करते हैं और आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नदी को टेढ़ा मेढ़ा बहते देखें तो समझ जाइए यह प्रकृति की एक बेहद समझदार व्यवस्था है। अगर आपको यह ज्योग्राफी जी के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपने सबसे घुमावदार नदी कौन सी देखी है।